हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा जो वीडियो सेशन रहेगा ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो रहेगा जिसमें हम इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, इसमें हम ज्योमेट्री यानी जो हमारा चैप्टर होता है लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल, इन चीज़ों पे बेस्ड जो चैप्टर्स होते हैं उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ आपने ज्योमेट्री में पढ़ी होगी दैट इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अगर किसी भी सरफेस या किसी भी प्लेन यानी जैसे मान लीजिए मैं इस बोर्ड पे, इस स्क्रीन पे लिख रही हूँ, तो ये क्या है? हमारा एक सरफेस है। तो कोई भी फ्लैट सरफेस जैसे टेबल का सरफेस, ब्लैक बोर्ड, ये सारे फ्लैट सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन। और अगर उस पर मैं ये एक डॉट बना दूँ, ठीक है, ये डॉट आपको दिख रहा होगा, तो ये एक्चुअल में एक पॉइंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट का अपना एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, यानी किसी सरफेस पे वो जहाँ है उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ना तो खुद का कोई लेंथ होता है, ना ब्रेड्थ और ना ही हाइट। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉल्ड एज लाइन। ठीक है, लाइन मतलब कोई भी स्ट्रेट पाथ। ठीक, इसे हम कहते हैं लाइन। एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इसे हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं और जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रे। ठीक है, रे क्या होता है? रे आप कह सकते हो ये भी एक स्ट्रेट पाथ है, बस इसमें और लाइन में क्या डिफरेंस है कि इसमें एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, इसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहो तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है ना? ये बेसिकली लाइन का ही एक पार्ट है। लाइन मतलब स्ट्रेट पाथ जिसको दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट का क्या केस हो जाता है कि अगर हम किसी भी लाइन पे दो पॉइंट्स को फिक्स कर लें, दो एंड पॉइंट्स ले लें, तो उसका जो पार्ट, ये वाला पार्ट जो ऑब्टेन होता है, दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। क्लियर? लाइन सेगमेंट का अपना दो पॉइंट होता है। ठीक है, और इसका एक डेफिनेट लेंथ होता है, यानी इसको आप मेजर कर सकते हो, स्केल के हेल्प से आप इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लाइन के बारे में। लाइन जो होता है, अगर हमारे पास एक लाइन ड्रॉन है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो लाइन को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये एक है, दिस कैन बी कॉल्ड एज लाइन एल, और आप जो भी इसका नाम दो, लाइन एम, लाइन एन, बट इस लाइन को अगर आपको नाम देना होगा तो इट विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विथ स्मॉल अल्फाबेट्स। क्लियर? अब इसी तरह से आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ पे आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। क्लियर है? तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस अब आप कर लोगे, दो एंड पॉइंट्स, वन एंड पॉइंट और नो एंड पॉइंट के बेसिस पे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइंट एंड अ लाइन। ठीक है, यानी पॉइंट और लाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर एक पॉइंट दिया है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, तो अगर आप किसी एक पॉइंट से लाइंस पास कराओ तो आपको देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम जितनी चाहें उतनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर होगा ये चीज़। वी कैन ड्रॉ मेनी लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। जैसे सपोज इस पॉइंट का नाम है ए, तो इससे कई सारे लाइंस जिनका हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, ये सारे लाइंस इस पॉइंट से पास करता है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट इन अ प्लेन। क्लियर? अब अगर जैसे सपोज वी हैव टू पॉइंट्स, ठीक है, एक पॉइंट हो गया जैसे सपोज पी, एक पॉइंट है क्यू, तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली कितनी लाइंस होंगी? ठीक है, तो अगर कोई भी दो पॉइंट हमारे पास रहता है ना, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास होगा। जैसे अगर आप बाकी लाइंस को इससे पास कराने की कोशिश करोगे तो वो सिंगल पॉइंट से पास होगा, बट दोनों पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक पॉइंट से अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइट लाइन आप कह सकते हो पास होती है, लेकिन अगर दो पॉइंट्स दे दिए जाएं तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास करती है, मतलब एक ही लाइन होती है जो दोनों से पास होती है। क्लियर? अब बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर कोई भी तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स प्लेन पे इस तरह से लाई कर रहे हैं कि उन तीनों को मिलाने पर हमें एक सिंगल लाइन मिल जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट पाथ पे लाई कर रहे हो, थ्री या मोर देन थ्री। ठीक है, तीन से कम नहीं,
तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। यानी ये पॉइंट ए बी सी ये तीनों आपस में कोलिनियर है क्योंकि ये तीनों एक ही स्ट्रेट पाथ पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक पे नहीं लाई करेंगे, जैसे सपोज पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ, अगर इन तीनों को आप ज्वाइन करोगे ना तो आप देखो यहाँ से पाथ चेंज हो रहा है, ठीक, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, दो लाइंस बन गई, ये डी ई और ई एफ। तो ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं है, इनको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्टेन टाइप्स ऑफ लाइंस। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे से मीट करना या एक दूसरे को कट करना, ठीक है। तो कोई भी दो लाइंस जो किसी भी पॉइंट से एक दूसरे को कट करती हैं उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। लाइन को हमेशा ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसका नाम भी होता है लाइन एल और एम पॉइंट ए पे मीट कर रही है, ठीक है। पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से और लाइंस को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक। तो दो लाइंस, टू लाइंस इन अ प्लेन विच कट ईच अदर एट अ गिवन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कट करती हैं तो दिस लाइंस आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन का पॉइंट। इन सिंपल वी कैन से दिस। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हमने देखा अभी कि दो लाइंस मीट कर रही थी। क्या हो अगर कभी भी दो लाइंस आपस में मीट ही ना करें? जस्ट सपोज वी हैव लाइन एल एंड जस्ट सपोज वी हैव अनदर लाइन एम। अब ये दोनों पॉइंट्स लाइंस ऐसी हैं कि इनको आप कितने भी दूर एक्सटेंड कर लो ना, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, ठीक, चाहे कितना भी एक्सटेंड कर लो। यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा सेम रहेगा कितनी भी दूर तक। सो वी कैन से दैट द टू लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। अब देखते हैं कंकरेंट लाइंस। जैसा कि हमने देखा कि दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही थी, ठीक है। अगर इसी तरह से तीन या फिर तीन से ज़्यादा, इन शॉर्ट वी कैन से अगर दो से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट से पास करे तो उनको कहते हैं कंकरेंट लाइंस। दो लाइंस पास कर रही थी तो दीज आर इंटरसेक्टिंग। दो से ज़्यादा हो जाए तो उनका एक नया नाम होता है जिसे कहते हैं कंकरेंट लाइंस। और जिस पॉइंट पे वो लाइंस मीट करती हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस, ठीक, बस नाम याद रखना है। क्लियर। तो आई होप इंटरसेक्टिंग और कंकरेंस लाइंस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर में हमारा एक ही वर्कशीट दिया हुआ है बुक में, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स पे ही बेस्ड है सारे और पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस के कॉन्सेप्ट पे। तो उस एक्सरसाइज के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है और उस फिगर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइंस है। देखो लाइंस को हम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये लाइन एल है, ये लाइन एम, दिस इज लाइन एन, ठीक, दिस इज लाइन टी एंड दिस इज लाइन आर। इस तरह से आपको सारे लाइंस का डायरेक्शंस दिख रहा होगा, ठीक है। हमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पे जितनी भी लाइंस हैं उनमें से वो सारे पेयर्स ढूंढ के लिखने हैं जो आपस में पैरेलल हैं। तो देखो ये जो लाइन एल आपको दिख रही है, दिस इज लाइन एम, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये एक पेयर है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। यानी लाइन एल और एम आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह से एम और एन भी पैरेलल हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो लाइन एल जो कि ये है और लाइन एन ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। यानी हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन है। क्लियर। टी और आर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों ही लाइंस दूसरी लाइंस को भी कई सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये आपस में पैरेलल नहीं होंगे। क्लियर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई। वो सारी लाइंस हमें बतानी है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है। सो यहाँ पे अब देखो ये पॉइंट ई है, ठीक है। इस पॉइंट ई से आपको दो लाइंस, एक लाइन यहाँ एन और एक लाइन आर, ये दो लाइंस पास होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। बाकी लाइंस इससे पास नहीं हो रही हैं। आप ध्यान से देखो ई पे आपको दो ही लाइंस दिखेंगी, एक एन और एक आर, ये हमारा लाइन आर है, ठीक है। तो ये दोनों ही लाइंस इससे पार हो रही हैं। सो दैट मीन्स दीज आर द लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स ई पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन सेट ऑफ 4 कोलिनियर पॉइंट्स, एक सेट, यानी यहाँ पे बहुत सारे सेट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं
उनमें से किसी एक सेट को हमें ढूंढना है। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब एक ही लाइन पे 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लाई करें तो वो सारे पॉइंट्स आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर। तो आप यहाँ देखो, यहाँ आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है, लाइन आर, इस पे 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, जी एफ ई डी, यानी ये चारों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर। ठीक, इसी तरह से दूसरी लाइन देखो, ये है लाइन पी, इस पे भी 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ए बी सी डी, ये भी आपस में क्या है, कोलिनियर। इसके अलावा अगर आप कोई और लाइन देखते हो, जैसे लाइन एल हो गया, इस पे सिर्फ 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो जब 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उनको हम कोलिनियर नहीं कहते हैं। कोलिनियर के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स को एक लाइन पे लाई करना पड़ता है। क्लियर। अब देखते हैं डी क्वेश्चन, एनी 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देखो फिर से पेयर्स लिखना है, किस चीज़ का पेयर, इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो 2 लाइन्स जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो एक पेयर बना रही होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स का। अब कोई भी एक पॉइंट देख लो, जैसे ये पॉइंट जी, यहाँ पे लाइन एल और आर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये दोनों क्या हो गए, एक पेयर हो गए। ठीक, इसी तरह से पॉइंट एफ देखो तो आपको यहाँ पर एम और लाइन आर इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगा। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। एन और टी भी देखो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एन और टी सी पॉइंट पे। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी पॉइंट ले लो ना, आपको उस पर कम से कम 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करते हुए दिख रही हैं। ठीक है, जैसे टी और एम इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी पे, तो ये सारे क्या हो गए, पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसमें से कोई भी 4 आपको लिखना है, जो 4 आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। क्लियर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स एम एंड टी। एम और टी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये है लाइन एम, ठीक, और ये है लाइन टी। दिख रहा है आपको वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट बी पे। नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर एंड टी। तो टी तो यही हो गया और ये हो गया हमारा पॉइंट लाइन आर, तो ये दोनों आपको पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे होंगे। क्लियर। तो आपके एग्जाम्स में या टेस्ट में या जो भी है उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर से आपको कोई एक फिगर दे दिया रहेगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो इस चैप्टर से इस पैटर्न का एक क्वेश्चन तो आप कर ही लो, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास इस क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स से बहुत सारी लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो हम इससे पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस को अब डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइंस कंकरेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कंकरेंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे अगर 2 से ज़्यादा यानी कम से कम 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन लाइंस को कहते हैं कंकरेंट लाइंस, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उनको कहते हैं कंकरेंट पॉइंट्स। तो हमें बताना है कि ये जो यहाँ पॉइंट ए है, ये देखो छोटा सा मार्क मैं कर रही हूँ, इस पॉइंट ए पे कौन कौन सी लाइन कंकरेंट है, यानी ए से पास होने वाली सारी पॉइंट्स। तो ए पे देखो ये एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, अब इसका नाम देखो, यहाँ तक जाओ आपको एंड में इसका नाम मिलेगा, दिस इज लाइन एम। ठीक, इसी तरह से आपको ये दूसरी लाइन दिखेगी, ये भी ए से पास हो रही है, इसका भी नाम नीचे लिखा हुआ है स्मॉल अल्फ़ाबेट से, दैट इज लाइन आर। और एक और लाइन आपको दिख रही है, देखो दिस इज लाइन एन। तो ए से यही 3 लाइन्स जो है ये पास हो रही हैं। सो दिस 3 आर कंकरेंट एट पॉइंट ए। ठीक, अब देखते हैं ऑल द सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है भाई, एक लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर लाइक कर रहे हैं तो कोलिनियर है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है ना, आप सारी लाइंस देखो, क्या उन लाइंस पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं। जैसे मानते हैं स्टार्ट करते हैं लाइन एल से, ये हुआ लाइन एल। ठीक, एल पे देखो यहाँ बी है, यहाँ डी है और यहाँ सी है। तो लाइन एल पे बी डी सी ये तीनों पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक, इसी तरह से सारी लाइंस को देखते जाओ, आपको सारे जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो मिलते जाएंगे। ठीक, चलो ये देखते हैं, ये लाइन पी, ये दिख रही है आपको लाइन पी, ये डी सी से पास हुई, जी से पास हुई, ई से भी पास हुई, यानी सी जी ई ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये भी हो गया कोलिनियर। अब एम लाइन देखो, इस सी से पास हुआ, ई से पास हुआ और ए से, तो सी ए और ई भी क्या हो गए, ये तीनों आपस में कोलिनियर। ठीक, और ढूंढो, देखो ये एन है, ये जा रहा है एन, एन पे ए एफ और बी है। ठीक, इसी तरह से अगर और देखा जाए तो ये हो गया लाइन क्यू, इस पे बी जी और ई लाई कर रहा है, यानी ये तीनों भी क्या हो गए आपस में कोलिनियर। तो आई होप
ये कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आप सीधी लाइन देख लो, उस लाइन पे 3 पॉइंट है तो वो कोलिनियर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसी फिगर पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन है। पहला है द लाइन्स कंकरेंट एट पॉइंट जी, यानी जी से पास होने वाली सारी लाइन्स। तो देखो ये है एक लाइन, ये गई जी से, नाम नीचे लिखा है आर। ठीक, और ढूंढो, देखो एक और ये भी लाइन जा रही है, दिस इज लाइन क्यू एंड द लास्ट वन इज दिस वन, दैट इज लाइन पी। ठीक, पी देखो आप एक्सटेंड करके देख सकते हो ना, नाम जहाँ पे लिखा वहाँ तक पहुँच जाओ, आपको खुद लाइन का नाम मिल जाएगा तीनों केसेस में। तो ये तीनों लाइन्स आपस में क्या है, कंकरेंट है, किस पॉइंट पे, जी पे। क्लियर, अब देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स एल पी एम। चलो हम फिगर थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। एल पी और एम, देखो ये है एल, ये है पी, ये है एम, तीनों तो एकदम शुरू में ही जाके मिल गए ना। किस पॉइंट पे मिल गए, पॉइंट सी। ये देखो छोटा सा मार्क करते हैं ना, ये हो गया पॉइंट सी। इस पे एल पी एम तीनों मिल रहे हैं। ठीक, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों, यानी सी पे क्या होंगे, कंकरेंट। ऑल द पॉइंट्स दैट लाई इन दिस प्लेन, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, तो सब के सब एक ही सरफेस पे बने हैं ना, तो ये सारे पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ये सब मतलब सेम लाइन पे, प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब क्या हो जाएंगे, सेम प्लेन पे लाई करने वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, एक ही सरफेस पे। ठीक, लास्ट वन इज 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कोई भी 2 पेयर लिख दो इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो 2 लाइन देख लो कहाँ मीट कर रही है। क्लियर, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़े और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी एक फिगर बना है ना, एक रेक्टेंगल है और उसके डायगोनल से 2 लाइंस पास हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लाइंस विच आर कंकरेंट एट डी एंड बी, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, डी वाला अलग है और बी वाला अलग है। थोड़ा बड़ा सर्कल बना लो तो आपको 3 लाइन दोनों से पास होती हुई दिख रही होगी। ठीक है, डी से कौन कौन सी लाइन्स पास हो रही है, ये वाली देखो, 1 2 और ये 3, तीनों का नाम दिया है एन एल और एम। इसी तरह से बी पे देखो ये पास हो रही है, ये और ये। अगर नाम ना समझ में आए तो आप इस तरह से आगे बढ़ के चेक कर सकते हो। ठीक, तो बी से पास कर रहा है पॉइंट क्यू, सॉरी लाइन क्यू, और ये वाली लाइन पास हो रही है भाई, ये लाइन आर है, और एक ये लाइन हो गई, और ये कौन सी है, लाइन एल। तो ये दोनों ही पॉइंट से कुछ लाइन्स पास हो रही है, वो आपस में क्या हो गई, कंकरेंट। क्लियर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ लाइन्स ए डी ए बी एंड ए सी। अब ये देखो यहाँ क्वेश्चन, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, किसी भी लाइन को हम या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स जो होते हैं, मतलब उस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनके हेल्प से भी हम उस पर्टिकुलर लाइन को दिखा सकते हैं। जैसे ये लाइन है ना, इसका नाम ए भी एल भी हो सकता है, और अगर इसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए एक पॉइंट डी, यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, तो इसको हम ए डी भी कह सकते हैं। इस तरह से भी लाइन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे हमें कंकरेंस ऑफ लाइन्स बताना है, किसका, ए डी ए बी और ए सी का। दिस इज ए डी, ठीक, दिस इज ए बी, और लास्ट क्या है, ए सी, दिस इज ए सी। तो तीनों को ज्वाइन करने वाला एक पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ concurrence of lines AD, AB and AC. Clear? चल next question. In this figure we have to first find all the pairs of parallel lines. देखो लाइन्स दिख रही है, लाइन L M आपस में पैरेलल है। ठीक, L और M पैरेलल है, नेक्स्ट M और N पैरेलल है, और लास्ट पेयर बताओ, आपको दिख रहा होगा कि L और N भी आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर, अब देखते हैं 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देखो 4 लाइन्स नहीं, 4 पेयर्स, कितने पेयर्स, 4। ठीक, यानी हर पॉइंट को देखो, वहाँ से 2 लाइन्स को उठा लो, वो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ऐसे कितने पेयर्स ढूंढने हैं, 4 पेयर्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले से। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पॉइंट ए देखो, ए पे 2-3 लाइन्स पास होते हुए दिख रही है, 2 लाइन्स दिख रही है, लाइन एल ये ए से पास हो रही है, और लाइन क्यू। तो क्यू एल क्या है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग है किस पे, पॉइंट ए पे। ठीक है, और इसी तरह से आप बी देख सकते हो, बी पे अगर आप ध्यान दो तो क्यू और एम मिल रहा है, सी पे क्यू और एन मिल रहा है। इसी तरह से कोई और पॉइंट देख लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट के देख लेते हैं, तो उस पर एन और पी मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे, ये चारों जो हैं पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया ना, तो कहीं से कोई भी पॉइंट उठा लो। क्लियर, आप देखते हैं सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन इज द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए।
अब ए पे एक कोई कैसे अगर मैं सर्कल बनाऊँ तो मुझे 2 लाइन्स यहाँ से पास होती हुई दिख रही हैं। एक है लाइन एल और एक है लाइन क्यू, ये है ना एल, ठीक, और ये वाली कौन सी है, क्यू। तो एल और क्यू ए से पास हो रही है, ठीक। नेक्स्ट वन इज लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी, दिस इज पॉइंट डी, इस पे 2 लाइन्स जा रही हैं, देखो लाइन एल और लाइन आर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स पी एंड आर, कहाँ है भाई पी, दिस इज पी एंड दिस इज आर, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट जे, ठीक है। अगर इमेज क्लियर ना हो सो दिस इज पॉइंट जे, जहाँ पे ये दोनों ही लाइन्स मीट कर रही हैं। लास्ट वन इज एल और पी, भाई एल और पी कहाँ मिल रहा है, दिस इज एल, ठीक, एंड दिस इज पी। अब देखो पॉइंट कॉमन दिख रहा है, पॉइंट एच, तो ये क्या हो गया, एल और पी का कॉमन पॉइंट हो गया, क्लियर। तो आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कंकरेंट लाइन क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे हम कोलिनियर पॉइंट्स को ढूंढेंगे या कैसे कंकरेंट लाइंस को ढूंढेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए इस चैप्टर के। तो अगर अब आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।